अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ चने दाल और बैगन से बनने वाली बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा भी इसको बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चने की दाल ले ली थी, साथ में मैंने इसके 2 बैगन लिए थे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना 1 बैगन डालने वाली हूँ, क्योंकि 1 बैगन जो है काफ़ी बड़ा है और वो पर्याप्त होगा इस रेसिपी के लिए। 1 बैगन को मैं अलग कर दूँगी। अगर आपके छोटे साइज़ के बैगन हैं तो फिर आप 2 ले लीजिए। अब हमने यहाँ पर ले ली थी दाल, तो दाल को हमें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो दाल को हमें कम से कम 2 से 3 पानी से इस तरह से मल के साफ़ कर लेना है। जितनी अच्छे से दाल साफ़ होगी उतनी ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। कोई भी उसमें पाउडर वगैरह क्या होता है ना कि मार्केट में रखे रहते हैं वो लोग, तो कीड़े वीड़े ना लगे तो उसमें वो पाउडर डाल देते हैं। तो इसीलिए हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अगर आपके घर की दाल है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उसको अपने मुताबिक धो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को 3 पानी से बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था। तो दाल आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब हमें दाल को कुछ भी नहीं करना है, अभी बस इसको धो करके हम रख देते हैं साइड पर और हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें हमें 1 टीस्पून के करीब डाल देना है सौंफ। साथ में इसके हमें डाल देना है ज़ीरा, ये भी हम 1 टीस्पून ही लेंगे। इसी के साथ में हमें ले लेना है काली वाली राई, ये भी हम 1 टीस्पून ही लेंगे। इसी के साथ में हमें लेना है काली मिर्च, तो ये हम हाफ़ टीस्पून लेंगे और साथ में इसके 1 खड़ी साबित लाल मिर्च हम डाल देंगे। इन सारे मसालों को डालने के बाद में हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बढ़िया से ये मसाले जब चटकने लगेंगे और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगेगी, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया था और इसको हम जल्दी से एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि फिर ओवर हीट हो जाएंगी, यानी कि ओवर कुक हो जाएंगे, मसाले हमारे जल जाएंगे। पैन बहुत देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ पे इसको हम रखते हैं अब साइड में और वापस से हमने वही पैन ले लिया था। अब उसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें कुकिंग ऑयल नहीं डालना है, बस 1 टेबल स्पून के करीब ही हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। और अब मैंने यहाँ पर ली थी 8 से 10 कली लहसुन की और अदरक लिया था और 3 हरी मिर्च ली थी। तो इनको भी हम इसी में डाल देंगे और डाल करके थोड़ा सा चटकने देंगे। उसी के साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज जो है वो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की 1 ली थी, बहुत ज़्यादा प्याज हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो इन दोनों को डाल करके हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। कोई भी यहाँ पे हमें कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सौटे कर लेना है। अब इसी के साथ में हमने यहाँ पर लिए थे मूंगफली के दाने, तो ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, तो वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और साथ में हमने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको रफली कट कर लिया था, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और बस इनको अब हमें थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर सौटे कर लेना है। उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बस हल्का से ही हम इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा ना तो हमें टमाटरों को गलाना है और ना इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाना है। हल्का सा बस इसका जूस जब निकल आएगा ना टमाटरों का, थोड़े से गल जाएंगे, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं हमारे हल्के से बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसी के साथ में मैं डाल दूँगी यहाँ पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेना है और गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया था और इसमें हमने ले लिया था बेसन। तो बेसन जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब ही यहाँ पर बेसन लिया है। बहुत ज़्यादा हमें बेसन नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। और बेसन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है कि इसका कच्चापन चला जाएगा और इसका जो है ना कलर वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और अच्छी सी इसमें भुनी हुई खुशबू आने लगेगी। तब तक के लिए हमें इस बेसन को इसमें भूनना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। अब हमने जो बैगन लिया था उसको मैंने धो लिया था, धो करके अच्छे से टॉवल से मैंने इसको पोंछ लिया था, क्योंकि हमें बिल्कुल भी यहाँ पर गीला बैगन नहीं चाहिए है, बिल्कुल ड्राई बैगन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चेक कर लेंगे कि बैगन में कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो बस इस तरीके से हम इसमें बीच से कट लगाएंगे और उसके बाद में हम इसको स्लाइस कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं काटेंगे। तो इस शेप में हम बैगन को कट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने सारे बैंगन जो हैं उनको कट करके रख लिया है। बैंगन को हमने पहले ही धोया था, अब हम बाद में इसको धोएंगे ही नहीं। और साथ ही साथ अब हमने देखिए जो बेसन था इसको भी निकाल करके एक कटोरी में रख लिया था। अब जो हमने मसाले यानी कि भुने थे, इनको हमें पीस लेना है। तो इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का सा हम इसको दरदरा सा ही पीसेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो है यानी कि सूखा पाउडर जो है ये पीस चुका है और हल्का सा हमने इसको दरदरा ही रखा है। अब जो हमने बैंगन कट करके रखे थे तो उनको हम एक बड़े से बर्तन में लेंगे, कोई भी बाउल वगैरह में आप ले लीजिए उसको, और सारे बैंगन हम उसमें डाल देंगे। तो बैंगन को हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो बैंगन डालने के बाद में अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आगे भी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। साथ ही साथ इसके जाएगा यहाँ पर चाट मसाला, और इसी के साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर है तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। साथ में इसके जाएगा नमक। तो नमक यहाँ पर हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि आगे भी हम नमक डालने वाले हैं। तो नमक डालने के साथ ही अब हम डालेंगे इसमें जो हमने मसाले भून करके रखे थे यानी कि पीस करके रखा था, तो ये भी हम पूरे ही डाल देंगे क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग ही बनाया है। अब जो हमने बेसन रोस्ट करके रखा था यानी कि भून के रखा था, तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन को, तो वो भी इसमें पूरा ही जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हमें ले लेना है यहाँ पर कुकिंग ऑयल, तो वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। 2 से 3 चम्मच ही हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसके बाद में हाथों का इस्तेमाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि जो मसाले हमने यहाँ पर डाले हैं उनकी सबकी कोटिंग जो है वो बैंगनों के ऊपर हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल जो है ना बैंगन के साथ में मसालों को कोट करके इसमें रैप कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैंगन है वो मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड पे, और हमने यहाँ पर ले लिया था तवा, तो ये डोसे वाला तवा है। इस पर हमें डाल देना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और ऑयल डालने के बाद में हम ऑयल को चारों तरफ इसके अच्छे तरीके से फैला देंगे कि पूरा जो तवे पे है ना ऑयल जो है वो फैल जाए। ऑयल को फैलाने के बाद में अब जो बैंगन हमने रखे थे उनको हमें इस पर इस तरीके से रख देना है। तो एक एक बैंगन करके हम सारे बैंगन इसके ऊपर रख देंगे और उनको अच्छे तरीके से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बैंगन जो हैं वो मैंने तवे के ऊपर फैला दिए हैं, और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है, ना तो हाई फ्लेम है और ना ही लो फ्लेम है। एक साइड से जब ये सिक जाएंगे तो उसके बाद में हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और उसको हम दूसरी साइड से भी यहाँ पर सेक लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है कि बिल्कुल इसको हमें गलाना है, बस हल्का सा ही हम इसको यहाँ पे सेकेंगे। तो हम यहाँ पर सबकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में अब देखिए आप दोनों साइड से मैंने इसको अच्छी तरीके से सेक लिया है। तो ये अभी है तो 50% तक जो है यहाँ पर कुक हो जाते हैं, यानी कि हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इनको हम ऐसे ही इस पर रखे रहने देंगे। अब जो हमने यहाँ पर प्याज टमाटर के जो मसाला तैयार किया था तो वो यहाँ पे ठंडा हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसको ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको डालने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डाल करके हम इसको बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका जो कलर आया है। तो अब हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया था गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को भी हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून के करीब। इसी के साथ में हमें डाल देना है एक क्यूमिन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, और इसी के साथ में हम डाल देंगे 2 तेज़ पत्ते। ज़ीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर आधी ली थी, यानी कि बड़े साइज़ की प्याज थी, तो हाफ़ कट कर ली थी। हाफ़ मैंने पहले यूज़ कर ली थी, हाफ़ मैंने अब यूज़ करी है उसको। तो प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब तक कि प्याज यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं कि फ्राई हो चुकी है। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया था तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। साथ ही में इसके हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया है। बस इसको अब हम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद में हम इसमें सूखे मसाले भी शामिल करेंगे।
तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही हमें इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे सबसे पहले धनिया पाउडर। तो 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे धनिया पाउडर का। साथ में इसके डालेंगे हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पे जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मसाले के साथ में हरी मिर्च पीसी हुई है। तो अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी, फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला था और नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था, क्योंकि हमने बैगन में भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ही नमक डालेंगे। अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि मसाले को अच्छे से भुनने देना है। तो अब हम मसाले को इसको कर देंगे कवर करके हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे जो मसाला है वो देखिए पक चुका था। तो हमें इसको यहाँ पर क्या करना है कि पूरी तरीके से नहीं पकाना था, बस 70 to 80% ही हमें मसाले को यहाँ पर भूनना था। तो अब यहाँ पर जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन चुका है, यानी कि जितना हमें चाहिए था उतना वो भुन चुका है। अब जो दाल हमने धो करके रखी थी तो वो दाल हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। साथ ही में हम इसके डाल देंगे थोड़ा सा दही भी। तो अभी दाल को डाल करके हम इसको मिला लेते हैं। तो जब हम दाल इसमें डाल देते हैं, फिर दाल के साथ में हम मसाले को भूनेंगे ना, तब ये बहुत अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। साथ में अब हम इसके यहाँ पर डालेंगे दही। तो दही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया था, क्योंकि दही जो था वो बहुत खट्टा वाला था और खट्टा ही दही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, साथ ही या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। अभी आप देखेंगे कि इसकी थोड़ी देर के लिए हम करेंगे भुनाई, जब तक कि इसमें जो ऑयल है ना वो रिलीज़ नहीं होने लगेगा, तब तक के लिए हम इसको भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मुझे भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो मसाला है दाल के साथ में बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब आप देखें यहाँ पे जो है ना ऑयल देखिए आप अच्छे से रिलीज़ होने लगा है। तो दाल के साथ में जो मसाला है वो हमारा भुन चुका है। अब हमें दाल को गलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो अभी हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े ही पानी में दाल जो है लो फ्लेम पर हम गलाएंगे, तो वो दाल अच्छे से गल जाएगी। आप चाहें तो दाल को कुकर में डाल करके 2 सीटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पानी को शामिल करने के बाद में हमने इसको अच्छे से मिला लेना है और हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएगी, तब तक के लिए हम इसको पका लेंगे। बीच में अगर पानी भी कम होता है तो फिर आप वापस से उसमें पानी डाल करके इसको पका लीजिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि जो बैगन हमने फ्राई करके रखे थे उनको हमें यहाँ पर डाल देना है। बैगन डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो सारे बैगन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे यहाँ पर, ताकि जो बैगन है वो अच्छे से गल जाए और जो दाल है हमारी वो भी अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। तो बस थोड़ा ही पानी डाला है मैंने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ये जो दाल बनती है ना ये रेसिपी थोड़ी सी थिक बनती है, बिल्कुल भी ये पतली नहीं बनती है, बिल्कुल ये गाढ़ी गाढ़ी सी बिल्कुल थिक सी बनती है। ऑयल बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है और बिल्कुल सूखी सूखी ड्राई ड्राई सी ये रेसिपी जो है वो बन करके रेडी होती है। तो इसको कवर करेंगे। कवर करके मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर, और ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर तक आने लगा है, यानी कि इसने रिलीज़ कर दिया है और जो दाल है बैगन है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया था, साथ ही में मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया था। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और पका सकते हैं, अगर आपको और थिक चाहिए है तो। इसको मिक्स करने के बाद में फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, तो क्योंकि मैंने मिलाने के बाद में थोड़ा सा इसको और पकाया था, क्योंकि ये दाल जो है ना ये रेसिपी जो है बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी बिल्कुल थिक सी और ड्राई सी बन करके रेडी होती है। जब हम इसको रोटी के साथ में और चावलों के साथ में खाते हैं तो बहुत मज़े की रखती है। तो ये देखिए आप इसका फ़ाइनल लुक, इस तरीके से ये जो है हमारी रेसिपी बन करके रेडी होती है। आई होप आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।